और जब तुम मेरी किताब को, मेरे नबी के फरमान को छोड़ दोगे, तुम्हारी अपनी औलादों से जलील करवाऊंगा, छुरा तेरे बेटे के हाथ में पकड़वाऊंगा, गला तेरे बेटे से तेरे बाप का कटवा दूंगा। मुसलमानों, हमें तो सुकून वाला होना चाहिए था, हम बेसुकून कब से हो गए। सुकून तलाश करने के लिए तेरा मेरा बेटा दुबई चला गया, तेरा मेरा बच्चा दुबई चला गया, तेरा मेरा बच्चा रियाद सऊदीया चला गया, 4 कदम आगे तेरा मेरा बच्चा इंग्लैंड अमेरिका चला गया। मेरा बच्चा जब वापिस आया तो मैंने कहा सुकून लेके आया, तो मेरे बच्चे ने कहा सुकून तो दूर की बात है, मैं तो माँ बाप का प्यार भी वहीं बेच के आ गया। ये बच्चा जो रात को माँ के पैर दबाया करता था, अम्मी अब्बू नु आंख में 2 लाख रुपया दे दे, और बाप की मिन्नत करता था पहली तनख्वाह तुझे भेजूंगा, पहली तनख्वाह पे तुझे हज कराऊंगा। जब ये बच्चा आया उसने कहा इन्ना पैसा मैं भेजा सी तुसी अपनी दवाइयां ते लाता, मेरे बाहर जान दा की फायदा, तुसी ते मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिता। खबरदार जवाना, ये अल्फाज वापिस ले ले वरना तेरे वजूद पर खुदा का कहर फालिज बन के गिर जाएगा। आज माँ को पानी पिलाते तेरी जान निकलती है, रब्बे काबा की कसम हाथ पैर पाँच कल्ला कर देगा, पानी मांगेगा, तेरी सगी बेटी बीवी आगे से गुजर जाएगी, तुझे हंस के पानी पिलाने को भी तैयार नहीं होगी। वजूद है, वजूद की भी ज़कात है, 5 वक्त नमाज पढ़ तेरे वजूद की ज़कात अदा हो जाएगी। आज सारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पे आ जाए। मैं देखता हूं अस्पताल के बेड कैसे भरते हैं, डॉक्टरों के कलमों की शाही खत्म हो गई, लिखने वाले पैड खत्म हो गए, फैक्ट्रियां बना दवाइयां बनाने वाले कारखानों ने तौबा कर ली, उनको कहा हमने इन्हें हराम खिला दिया, हलाल खिला दिया। ये कैसी कौम है जो अपनी कमाई अस्पतालों पे खर्च कर रही है, इनकी कमाई तो दीन की तरक्की पे खर्च होनी चाहिए थी। आओ आओ बताऊं, इस कौम का पैसा अस्पतालों में, इस कौम का पैसा नाजायज मुकदमों के अंदर, इस कौम का पैसा जुए में 2020 मैच के अंदर क्यों जा रहा है। इस कौम ने जब कमाया, कमाने के अंदर इसने हलाल का ख्याल न रखा। अगर हलाल का ख्याल रखती तो बच्चियां भी डोली में बैठती, हलाल का ख्याल करती तो बम्बई भी नेक घर के अंदर आती, हलाल का ख्याल करती ये कौम, इसकी बीवी भी अल खुदा की कसम जन्नत की हूर बल्कि इसके सामने आती। मुसलमानों, हराम की कमाई का, बददियानती का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि परवरदिगार आलम ने जो नेमत हुजूर की जूतियों के सदके से मिली थी, वो नेमत अल्लाह ने बददियानती की वजह से हमारी गोदों में से उठा के गैरों के पैरों में डाल दी है। पढ़ो अल्लाह का कुरान, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम में। जाओ मेरे अजीजों, ठीक है हम हकीकत में जाके ना देख सके लेकिन तस्वीरों में तो देखते हैं। खुदा का घर है, मुल्तजिम है, दरवाजा है, सीढ़ियां है, उसके साथ मेरे अजीजों एक कितनी सी बाउंड्री 4 फीट की है, वहां जाओ तो 5-6 फीट की नजर आती है। अल्लाह अकबर, इसको क्या कहते हैं? हतीम की जगह कहते हैं। क्या मेरे अजीजों, मक्के के सरदारों के पास पैसा खत्म हो गया था कि अल्लाह जल्ला शानू के माज़ल्ला खजाने में कमी आ गई थी, पूरा अपना घर बनवाया लेकिन 4 फुट का कमरा छोड़ दिया, 4 बाई 4 का छोड़ दिया। फरमाया छत कोई नहीं, दीवारें मौजूद है। मैंने कहा ओ मेरा अल्लाह साहिया, ओ मेरे अल्लाह जल्ला शानू जी, मुझे बताओ ये 4 फीट की जगह क्यों छोड़ दी? कहा अब्दुल अन्नान, एक वक्त आवेगा तेरे से मोहब्बत करने वाला तेरा वीजा लगवाएगा, तेरे उम्रे के पैसे देगा। जब तो उम्रा करने के लिए जाएगा, यकम शबानुल मुअज़्ज़म होगा, सुबह फजर की नमाज के बाद बैतुल्लाह का दरवाजा खुलेगा, उसले काबा दिया जाएगा, हाजी अंदर जाएंगे, मुत्तकी लोग अंदर जाएंगे, वक्त के बादशाह जाएंगे, वक्त के उमरा जाएंगे। तेरा दिल भी तो टूटेगा, तेरी आंखों से आंसू निकलेगा। काश अल्लाह मैं भी किसी मुल्क का वजीर होता, काश अल्लाह मेरे पास भी किसी मुल्क का ओहदा होता, तो मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह बैतुल्लाह के अंदर लेके जाते। पर मैं जा अब्दुल्ला नान नबी की जूतियों के सदके से मैंने सारे बंदों पर एहसान कर दिया। बेशक तुम्हारे पास तख्त ताज नहीं, बेशक तुम्हारे पास राज नहीं, बेशक तुम्हारे
तुम्हारे पास मुल्क माल नहीं, बेशक तुम्हारे पास जहान की दौलत नहीं, लेकिन आमना के लाल की दौलत को ना छोड़ना। इसकी वजह से मैंने आधे बैतुल्ला को मैंने बगैर छत के ही कायम कर दिया। मुझे पता था एहसानपुर से रेडी लगाने वाला आएगा, मुझे पता था जूती गांठने वाला आएगा, मुझे पता था कमेटियां डाल डाल के उम्रा करने वाला आएगा, मुझे पता था मेरे घर में वो आएगा जिसको चलते चलते पैर भी सूज जाएंगे। वो देखेगा बैतुल्ला का दरवाजा खुला, अमीर जाएंगे, दिल के अंदर ख्याल आएगा काश मैं भी अमीर होता, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाता। फरमाया मेरा नबी उसके सर पर प्यार वाला हाथ रख दे कि अल्लाह गरीबों का भी है अमीरों का भी है। अगर गरीबों को अंदर जाने की इजाजत दी, तुझे हतीम वाला हिस्सा जिसकी छत कोई नहीं, फरमाया अगर मौका मिले तो वहां चला जा, 2 रकात पढ़, 2 सजदे करना तेरा काम, बैतुल्ला के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब तेरे खाते में लिख देना मेरा काम है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इतना सा फासला घर, और घर भी वो जिसके दरवाजे बैतुल्ला में खुला करते थे। इतने से सफर को अल्लाह कह रहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। हाय पैगंबर तेरा उठना भी पाक है, तेरा सोना भी पाक, तेरा रोना भी पाक है। पैगंबर से कोई खिलाफ आदत काम हो जाए वो पाक भी है और रहमत भी है। खैबर के मौका से वापिस आए, थके थे साहबा इकराम, थकन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। फरमाया सारे आराम करो, बिलाल जी आमना का लाल, फरमाया मेरा बिलाल रात को पहरा दे, मैं भी सो रहा हूँ, सुबह उठे तो मुझे जगा देना। मसला मेरे अजीजों हल करके जाओ, जो सोता है वो खुदा नहीं होता मेरे अजीजों, जो नहीं सोता वो खुदा होता है, जो नहीं सोए वो खुदा है, जो सो जाए वो खुदा का मुस्तफा है। आज बिलाल कहते हैं मैंने भी कजावे के साथ पहरा देते देते टेक लगाई, मेरी भी वहां आंख लग गई। हुजूर भी सो रहे, साहबा की जमात सो रही है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें खुली उस वक्त जब सूरज की किरणों ने हुजूर के लबों को और होंठों को चूमना शुरू कर दिया। आप उठे, घबराए, बेदार हो, बिलाल आमना का लाल का मैंने तो तुझे कहा था जगा दे, का कसम उस रब की जिसने नबूवत के तुझे ताज पहनाए हैं, जिस रब ने तुझे सुलाया उस रब ने मुझे भी सुला दिया। आपने फरमाया बिलाल चलो हुक्म करो, सयूनी का नमाज पढ़ो। बिलाल सवारियों पर बैठो, आगे जाना है। जब आगे पहुंचे फरमाया साहबा वुजू करो, नमाज की तैयारी करो, कज़ा नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, खिलाफ आदत काम हो रहा है जो पैगंबर से नहीं हुआ। मेरे अजीजों खिलाफ आदत हो गया। पैगंबर का खिलाफ आदत काम करना भी खुदा की रहमत होता है। फरमाया लोगो अदा नमाज तो पढ़ते हो, हमारे जैसे फकीर रात को सोते हैं, सुबह उठते कोई नहीं। अगर उनकी नमाज कज़ा होती तो किसका तरीका देखते? हमने अदा नमाज में भी नबी का तरीका, कज़ा नमाज में भी नबी का तरीका बतला दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहाँ धक्के खाते फिरते हो? अगर यहाँ से कोई मेरी दुकान से, मेरे नबी वाली दुकान से कोई चीज ना मिले तो आगे जाओ। जब यहाँ सर कुछ मिलेगा, खुशियां यहाँ मिलेंगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, बुलंदियां यहाँ मिलेंगी, मर्तबे यहाँ मिलेंगे, माल में बरकत यहाँ मिलेगी, रिज़्क़ में इजाफा यहाँ मिलेगा, जवानों की जवानी यहाँ मिलेगी, बीमारों को सेहत यहाँ मिलेगी, बुढ़ापे में अल्लाह जल्ल शानु रोब यही अता फरमाएगा। माँ बाप के कदमों में जन्नत की दौलत यहाँ मिलेगी। अगर बेटी है उसको सीने से लगाए, जन्नत नबी के कदमों से मिलेगी। बहन इज्जत के साथ 4 कपड़े तैयार करके उसे इज्जतदार के साथ रुखसत कर दे, जन्नत नबी के कदमों में मिलेगी। माँ बुढ़ापे जवानी में उसके पैरों को धो धो के पी, जन्नत तुझे नबी के कदमों में मिलेगी। बाप को बाप समझ, यार को यार समझ। बाप को बाप समझेगा, यार को यार समझेगा। यार के हक बाप को नहीं, बाप के हक यार को नहीं देगा, जन्नत नबी के
कदमों में मिलेगी। हत्ता के इंसान तो दूर की बात है, कुतिया को पानी तू पिलाएगी, जन्नत मोहम्मद के कदमों से ले जाएगी। बड़ी मेरे अजीजों बदबख्ती है, आज हुजूर वाली जिंदगी को पसे पुश डाल दिया। वस्तरू बिही समनन कलीला, इतने से पैसों के लिए मुसलमानों को अल्लाह ने तरक्की उस वक्त दी जब तेरा मेरा नामो निशान नहीं था। आज कहते हैं साइंस की जदीद तहकीक, और जदीद तहकीक तो साइंस उस वक्त भी थी जब आका नहीं आए। आका दुनिया में आए, ये तहकीक साइंस की नहीं हो रही, मोहम्मद की जूतियों के सदके हो रही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर को लेके आए, आपने फरमाया मुझे हतीम के अंदर ला के लिटा दिया गया। 2 प्याले जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में, एक नूर का प्याला, एक जमजम का प्याला। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे लिटाया, मैं देख रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूं करके मेरे सीने पे हाथ मारा, मेरा सीना चाक हो गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला, मेरा दिल निकाल लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन सुराखों को, वालों को जमजम के पानी से धोया, फिर मेरे दिल को खोला, चीरा यूं करके हाथ किया, चीरा डाल दिया। फिर नूर का प्याला मेरे दिल के अंदर भरा, मेरा दिल जुड़ गया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो दिल मेरे सीने में रखा, गए खुद ब खुद जुड़ गई। फिर जिब्राईल मेरी तरफ देख के मुस्कुराते यूं करके हाथ फेरा, मेरा सीना जुड़ गया। फरमाया ओ दुनिया वालों, मैंने पहली तरक्की दिल के वाल खोलने की, ओपन हार्ट सर्जरी की, मेरे दिल के ऑपरेशन की तरक्की, पहली तरक्की मैंने मेराज के सफर के आगाज से दी। आज दुनिया ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका जाएगी, बरतानिया जाएगी, कि पाकिस्तान के अंदर स्टन के 1.5 लाख तो लेंगे लेकिन स्टन नहीं डालेंगे। और लोगों, जब इसके अंदर बददियानती आ गई, जब तुमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, नबी से ताल्लुक तोड़ दिया, तो तुम्हारी दौलत मैंने उठा के गैरों की जूतियों के अंदर डाल दी। और लोगों, ये तरक्की तुम्हारी थी, तुमने इसकी कदर ना की, अल्लाह ने तरक्की लेके दूसरों के कदमों में डाल दी। अगर तुम तरक्की की कदर नहीं करते, तरक्की दूसरों के कदमों में डल गई। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान अरब के अंदर उतरा, लिखा इस्तांबुल के अंदर गया, पढ़ा मिस्र के अंदर गया, और समझा हिंदुस्तान के अंदर गया। और लोगों, कितना बड़ा अल्लाह का एजाज है। हिंदुस्तान में बैतुल्लाह कोई नहीं, हिंदुस्तान में हजर अस्वद कोई नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मकाम इब्राहिम कोई नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सफा मरवा कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मदीना कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मवाजा शरीफ कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेराज का सफर हतीम कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है, लेकिन पाकिस्तान वालों, तुम्हारी गोद के अंदर, झोली के अंदर हुजूर की जिंदगी नजर आ रही थी, तो अरब वाले भी यहाँ आ रहे थे, मलेशिया वाले भी यहाँ आ रहे थे, हिंदुस्तान वाले भी यहाँ आ रहे थे। रब्बे काबा की कसम, हदीस मदीने के अंदर सुनाई गई, सीखने के लिए पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। अगर ना कदरी करोगे, इस आदत बजोर बाजू ने, ये बाजू के बलबोते पे नहीं मिलता, उसकी रहमतों के साथ। कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। रहमत दो आलम फरमाते, दूसरी तरक्की में तुम्हें दे के गया, तेज रफ्तारी का निजाम मेरी जूतियों के सदके तुम्हें मिला। बुराक मेरे लिए मंगवाया गया, सवारी मेरे लिए मंगवाई गई। जब बुराक पे मुझे बिठाया गया, निगाह जा रही थी, उसका कदम वहीं जा रहा था। फरमाया तेज रफ्तारी का तसव्वुर मैं तुम्हें दे के गया। अमेरिका की तहकीक है, ईरान की तहकीक है, 600 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन तुमने आज इजाद की। मोहम्मद उस सवारी पे बैठ के मेराज कराया, जो उस सवारी की तरफ जहां निगाह जाया करती थी, उसका कदम जाया करता था। ये तेज रफ्तारी का तसव्वुर मेरा मेरी जूतियों के सदके मिला। जब तुमने इसमें करप्शन शुरू कर दी, बददियानती शुरू कर दिए, हाजियों हज के लिए तुमने एयरलाइन से टिकट लिए, किसी और लाइन का बताया, बिठा किसी और के अंदर दिया, पुचाना कहा था उतार कहीं और दिया, तो लोगों ने तुम्हारे पर एतमाद करना छोड़ दिया। PIA लिख ले या कलमा तैयबा लिख ले, तेरी तेज रफ्तारी पर कोई तबार करने को तैयार नहीं। जैसे मैं नबियों का सरदार बनाया, तुम्हें सारी उम्मत का सरदार बनाया था।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ले गए, बैतुल मुक़द्दस के अंदर ले गए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े, बाबा आदम भी वहां मौजूद, बाबा नूह भी वहां मौजूद, सारे पैगंबर मौजूद। हर एक ने कहा हमारा मोहम्मद आ गए, हमारे मोहम्मद आ गए। फरमाया ओ लोगो, खुदा और मुस्तफ़ा का फर्क मैंने 1400 साल पहले बता दिया। तुम किताबों में ढूंढते हो, तुम शरीयत में ढूंढते हो, तुम फिका के मसले में ढूंढते हो, कब तुम्हारी मर्जी, तुम बादशाह लोग हो। कभी मुझे एहसानपुर बुलाते हो, कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे मदीने के अंदर आते हो। अल्लाह अकबर। ये फैसला मेरे दादे इब्राहिम ने, मेरे अब्बे आदम ने मेराज के सफर पर हल कर दिया था। जब मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ, मेरा दादा इब्राहिम बड़ा और मेरा माता चूम के कहने लगा मरहबा या इब्नु साले, मेरा नेक बेटा आ गया। दादे को भी पता था है नहीं आया है। दादे ने ये मसला कर दिया, जो हर जगह होता है वो खुदा होता है, जो हर जगह नहीं होता वो मुस्तफा होता। नाराए तकबीर, शाने रिसालत, ताजो तख्त, खत्मे नबूवत, हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। नाराए तकबीर। मैं अपने मस्जिद की मौलवी की मानूं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मानूं, नूह अलैहिस्सलाम की मानूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानूं। हुजूर फरमाते पहले आसमान पर इस नबी से, दूसरे आसमान पर इस नबी से, चौथे पर इस नबी से। जो पहले पे था वो दूसरे पे नहीं, जो तीसरे पे था वो पहले पे नहीं, जो तीसरे पे था वो चौथे पे नहीं। फरमाया ओ लोगों, सिर्फ मैं नहीं, आदम से लेकर अबुल बशर से लेकर सानी अब्बे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर दादे इब्राहीम से लेकर ज़करिया ने सर पे आरा चलवाया, लेकिन हर जगह वो भी नहीं। मछली के पेट में यूनुस तड़पा, हर जगह वो भी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दबा, हर जगह वो भी नहीं। दादा मेरा आग में कूदा, हर जगह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, आज सालपुर वालों मिराज मुस्तफा मौजू पर आज अकीदा लेके चले जाओ। जो हर जगह होता है खुदा होता है, जो एक जगह होता है वो मुस्तफा होता है। अगर मेरे अजीजों इसके अंदर से फिरका वारियत की बू आ रही तो ये अकीदा यही छोड़ के चले जाओ। अगर इसके अंदर इखलास और तौहीद और रिसालत की खुशबू आ रही है, और लोगों जैसे फूलों का गुलदस्ता मेज पे होता है, यह अकीदा अपने सीने के अंदर ले जाओ। कब्र के अंदर खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा का मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, बिलाल मैं तुझे वही अजान सिखला रहा हूं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी। अबू माजूरा फरा तमाम फरिश्तों के सरदार ने जो बोल कहे वही बोल कह दे, ना आगे ना पीछे। कूफे की जामे मस्जिद है, सुनो सुनो एहसानपुर वालों, अकीदा लेके जाओ आज। सुनो सुनो, फकीर सुन के आया, फकीर सुनता रहता है। अकीदा लेके जाओ, अल्लाह भला करे अकीदा सुनाने वालों का। यकीन जानो मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये दिल के अंदर बात डाल दी। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे बुजुर्गों, कूफा की जामे मस्जिद में उलमा पर इसकी ताकीद करेंगे और करते हैं। कूफा की जामे मस्जिद में एक साहबी आए, मस्जिद ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद से साहबी ना निकला। कहा आप तो सफर में जा रहे थे, क्यों ना निकले? कहा इस नियत से नहीं निकला, कोई मुत्तकी, कोई अल्लाह का चाहने वाला, रसूल का चाहने वाला अपने घर से वुजू करके आएगा, मेरे जैसे को बाहर निकलता देख के कहेगा नमाज हो गई, उल्टे पांव वापिस चला जाएगा और मैं अपने सफर पे चला जाऊंगा, वो जमात के नमाज के सवाब से रह जाएगा। फरमाया लोगो, जब नमाज हो जाए तो मस्जिद के अंदर रहा करो, मस्जिद से बाहर ना निकला करो बिला जरूरत। फरमाया जब अजान हो गई, मुअज्जिन साहब ने अजान दी, कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नमाज की तरफ। 5 मिनट रह गए ने, 10 मिनट रह गए ने, 4 मिनट रह गए। साहबी ने देखा, अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर चला गया। कहने लगे नो नबी के सहाबी का हदीस याद कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया अजान के बाद मस्जिद से जाना नहीं चाहिए। कहा आज मैं नबी वाला अमल देखूं और तुम लोगों को देखूं। अल्लाह अकबर, डर लगता है नाफरमानी की वजह से खुदा का अजाब ना आ जाए। कब मक्के में भी हुजूर के साथ था, मदीने में भी हुजूर के साथ था, हिजरत शेब अबी तालिब की घाटी में हुजूर के साथ था, बदर ओहद के अंदर रहमत वाले नबी का साथ दिया। बिलाल अजान देता तो पहली सब में बैठता, अभी मजूर अजान देता 2 साल के बाद सुन्नतें पढ़ता।
ये कहां से मोजिल आ गया जो अजान के बाद नमाज की दावत दे रहा है? मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता जिस मस्जिद में मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ अमल हो रहा है। कुछ आदमी सवाब की नियत से काम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं सवाब कितना बड़ा फितना खड़ा कर रहा है। दादे ने जाके लोगों को बुलाना शुरू किया, पोते ने ये काम शुरू किया। पोते को मौलवी साहब ने कहा बेटे काम सुन्नत के खिलाफ है। कहता तू मेरे दादे की मुखालफत करता है, मैं इस मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ता। कितना बड़ा फितना खड़ा हुआ। ओ लोगो खुदा के वास्ते दिल कहावतों में तलाश ना करो, दिल कुरान में तलाश करो। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। जब मैंने सलाम फेरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुबारक तुझे नबियों का इमाम बना दिया गया। कब मैंने आसमान की तरफ मुंह किया, मेरे रब ने मुझे प्यार से देखा, कहा मेरा मोहम्मद जरा आसमान पर आ जा या तुझे नबियों का इमाम बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, ऊपर बुला के इस इमामत में तुझे खत्म नबूवत का ताज पहनाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने यूं करके मुंह किया, मेरे दिल के अंदर बैतुल्लाह की मोहब्बत आ गई। फरमाया मोहम्मद आज ताजे नबूवत खत्म नबूवत का तेरे सर पे आया, जहां तू जाएगा उसे किबला अव्वल बनाऊंगा। जब तक तू बैतुल मुकद्दस में है तो ये किबला, जब मक्के में बैतुल्लाह में जाएगा इसकी इज्जत तो इसी तरह रहेगी, लेकिन लोगों के मुंह उस तरफ करवाऊंगा तेरा चेहरा नजर आता है। मोहम्मद जमीन पे जो तू चाहे, जो मैं चाहूंगा वो करना, अर्शे बरी पर जो तू चाहेगा वो मैं करूंगा। मोहम्मद अगर अल्लाह के दिल की तरक्की, मेरे दिल की तरक्की में कुर्बा कुसाना पड़े, खानदान लुटाना पड़े, पर मैं अल्लाह एक वादा तूने किया, एक वादा मैं कर रहा हूं। अल्लाह तू मांग मैं देता रहूंगा, जब मैं मांगू अल्लाह तू इनकार न करना। औलाद मांगेगा दूंगा, बेटियां मांगेगा दूंगा, या अल्लाह खुशियां मांगेगा दूंगा। आले रसूल को करबला के मैदान में बुलाएगा, भेजूंगा। बच्चों को, नवासों को, दूध पीते बच्चों को नेज़े की एड़ियों पे कहेगा चढ़वा, मैं चढ़वाऊंगा। अपने बच्चे को, किसी का बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, किसी का बच्चा कलील पे नमाज पढ़ेगा, किसी का बच्चा मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तू मेरे बच्चे को करबला के रेगजारों पे बुलाएगा, तलवारों के साए में बुलाएगा, अपने बच्चे को वहां भेजूंगा। इलाही ऐसा शहादत का सबक सुनाएंगे, अल्लाह तुझे राजी भी कर जाएंगे, नाने के दिल की गैरत भी बचा के चले जाएंगे। पर मैं अल्लाह जब मैं मांगूंगा अल्लाह इनकार न करना। खुदा भी मुस्कुराया, पर मैं मेरा महबूबा मुझे पता है तूने अपने लिए मांगना कोई नहीं, महबूबा फिर तू मांग। मुझे पता है रात की तन्हाई में, दिल के उजाले में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, बदर में, ओहद में दामन तू पिलाएगा। उम्मत की बख्शिश का ऐलान मैं करता जाऊंगा। सलाम पेरा काली कमली वाले ने, अल्लाह ने ऐलान, हुजूर ने ऐलान फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर इमामत मोहम्मद की चलेगी तो दीन भी मोहम्मद का लाया हुआ चलेगा, ना अब कोई शरीयत। बाबा आदम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अदब से, इब्राहिम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ईसा बेशक आप आसमानों पे उठाए दोबारा लाए जाओगे, लेकिन माजरत के साथ ताजे नबुव्वत तो बरकरार रहेगा, लेकिन शरीयत तुझे भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अपनानी पड़ेगी। या अल्लाह क्या मतलब मैं समझा नहीं। फरमाया ईसा एक मर्तबा दोबारा आओगे, ताजे नबूवत तो सर पे सजेगा, फिर नबूवत का ऐलान नहीं करना। ये मेरा नबी इतनी अजमत वाला, इसकी जूतियों के सदके से इसकी उम्मत को एजाज दूंगा, इसी के घराने की, इस उम्मत के घराने में तेरा रिश्ता आएगा, फिर इसी उम्मतिया के, इसी नबी की उम्मतिया से तेरी शादी होगी, फिर बच्चे भी आएंगे। अल्लाह अकबर, फिर तू दुनिया से जाएगा, तेरे जना तेरे निकाह भी यही होंगे, तेरा मौत जीना मरना इनके साथ होगा। कितनी एजाज वाला अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया। रब्बे काबा की कसम, पैगंबर की जिंदगी भी हमारे नबी की जिंदगी के बगैर अधूरी है। पैगंबर हमारे नबी की जिंदगी को अपनाए तो पैगंबरों की जिंदगी भी कामिल मिल जाती है।